डॉक्टर भगवान रूपी होते हैं, मगर ये डॉक्टर नहीं है, सब ये सब राक्षस हैं। और पुलिस के द्वारा हम लोगों को आज सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रताड़ित करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मारते पीटते हैं। वो गरीब लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लखनऊ में केजीएमयू में आपको पिछले दिनों देखने को मिल रहा होगा, डॉक्टरों के ऊपर बीसी के ऊपर एक लगाया गया था। जिस तरीके हो रही थी, बात की जाए यहाँ पे जिसको मरीज भर्ती किए जाते हैं या दवाइयों को लेकर, ऐसा जो है तमाम जो है कहीं देखने को मिला है। उसी को लेकर जो है पिछले दिनों केजीएमसी में भी जो है बीसी के पुतले जलाए गए थे। आज राजभवन गेट के ऊपर जो है समाज सेवक लोगों ने जो है केजीएमसी के जो वीसी हैं उनके पुतले जलाना था, लेकिन उनके कुछ लोग हैं जो जलाने के लिए वो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ आपको दिखा सकते हैं जो पुलिस द्वारा यहाँ पे मौजूद हैं कि राजभवन गेट पे जो है इन्होंने पुतले जो बनाए थे बीसी के खिलाफ, जो केजीएमयू में ली हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर जो है इन्होंने राजभवन गेट के पास जो है विरोध प्रदर्शन करना था, और हालांकि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तभी लोगों को जो अध्यक्ष हैं बात करते हैं, क्या कहेंगे? क्या हम लोग जो है पुतला फूकने के लिए वाइस चांसलर का गए थे, केजीएमयू गेट पे प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। आज हम लोग 13 तारीख को 12 बजे डिसाइड किए थे कि हम लोग राजभवन के गेट नंबर 1 पे पुतला फूकेंगे वाइस चांसलर राक्षस का। राक्षस हम इसलिए कर रहे हैं, डॉक्टर भगवान रूपी होते हैं, मगर ये डॉक्टर नहीं है, सब ये सब राक्षस हैं। लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मारते पीटते हैं। वो गरीब लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। हम लोग वहाँ केजीएमयू ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गए थे। वहाँ जिस प्रकार का बर्बरता किया गया था, मारा पीटा गया, बंदूक के नोक पे अंदर ले जाके बैठा के मारे पीटे, ये सब कहीं शोभा नहीं देता है। इसी प्रकरण को लेकर राजभवन के गेट नंबर 1 पे हम लोग पुतला फूकने जा रहे थे। सुबह से 8 बजे से हम लोग को सभी लोग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और तमाम साथी जो हमारे प्रदेश से आ रहे हैं, जगह जगह बॉर्डरों पर रोक दिया गया है। कम से कम 1,500 से 2,000 लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं। अभी जब आप लोगों ने पिछले दिनों जब आप लोगों को वहाँ पे रोक लाया गया था तो बातचीत हुई थी, तो उसके बाद भी आप लोगों ने बाहर वाले जो है प्रोटेस्ट किया था, पुतले जलाए थे। उसके बाद से जो केजीएमसी के वीसी हैं उनके खिलाफ भी जो है की थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वाइस चांसलर केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, 13 दिन के अंदर क्या 1 दिन में ये सब डिसाइड हो जाता है। 13 दिन तो बहुत दिन होता है, 13 दिन में 13 ही हो जाता है। 1 दिन का ये काम था जो 13 दिन का समय लिए। केवल गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इसमें वाइस चांसलर के टोटल लोग हैं, उसमें डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, सबको पनाह दे रखी है वाइस चांसलर। ये वाइस चांसलर नहीं है, ये आतंकवादी प्रवृत्ति की लोग हैं, ये जो विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा ये केजीएमयू। आपको हम बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। ठीक है, क्या कहेंगे आजाद जी? अब जैसे कि हम लोगों की बात जो है वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से हुई थी 3 तारीख की बैठक में, लेकिन उन्होंने जैसा आश्वासन दिया था अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं किया गया है, जिसके विरोध में हम लोग बीसी का पुतला आज जो है 13 तारीख को गेट नंबर 1 राजभवन फूंकने की तैयारी थी, और पुलिस के द्वारा हम लोगों को आज सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। लेकिन आगे जो है कब तक हाउस अरेस्ट करेंगे? अच्छा, हाउस अरेस्ट मार लेकर लिया गया है कि राजभवन का एरिया हैगा, और जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती भी चल रही है, आज 13 तारीख के कल है, तो उसको देखते हुए कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए जो है आप लोगों को जो नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, माहौल बिगाड़ने का कार्य नहीं करेंगे। जो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जी के परिवार के साथ जो कृत्य हुआ है, केवल उस पर कार्रवाई की मांग है। अच्छा, वो जो बीसी हैं उनके ऊपर सुनने में आया है कि जो है उनके ऊपर जांच चल रही है, और 2 लोगों के ऊपर जो है भी हुई है। जांच तो चल रही है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोगों को फ़ोन करते हैं, बात होती है, फ़ोन नहीं। आप लोगों ने संपर्क किया था बाद में? हाँ, संपर्क किया था उनके पीआरओ से, उन्होंने कहा 1 घंटे में मैं बताता हूँ। आज 13 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे अगर अभी आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगर कार्रवाई समय पे नहीं की जाती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहेंगे आप? अब इसमें कहना कुछ नहीं है, डिसीजन हम लोगों को तय कर रखा है। कार्रवाई कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे करना है। जो सरकार की ये तानाशाही रवैया चल रही है, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जिसका अपने समय में एक बहुत बड़ा वजूद रहा हो, उनके परिवार के ऊपर ये भाई जो हमारे खड़े हुए हैं संजय सिंह पटेल, ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये मेरठ छत्रपति साहू जी महाराज जैसे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके ऊपर जिस तरीका के केजीएमयू के डॉक्टरों ने उत्पीड़न किया है, मारा पीटा है, और मतलब गुंडई इस तरीके से इन लोगों ने किया कि बंधक बना लिया। डॉक्टर के रूप में प्रोफेसर सोनिया
सरकार इनको नौकरी देती है कि इसी वजह देखती है डॉक्टर एक तरीके से जान बचाने के लिए भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन अब उसका जो है कहीं कहीं लोगों को दूसरा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, केजीएमयू और सरकारी तंत्र के सरकारी विभाग के जितने भी हॉस्पिटल हैं, आप देखिए कि जब इन जैसे लोगों के ऊपर इतना घिनौना हरकत किया गया, जो एक पूर्व में कभी मंत्री रहे उनके परिवार के साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो आम इंसान के साथ में इस सरकार में कैसी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, आम मरीज को कैसी सुविधा दे रहा हूँ, इससे आपको खुद अंदाज़ा लग जाना चाहिए। और रही बात जो आज पुतला फूंकने का था, तो पुतला तो हम लोगों को फूंकना ही फूंकना है, और इसलिए हमने राज्यपाल के यहाँ दिया था क्योंकि संबंधित विभाग से उनका जो अटैचमेंट है, कि उनको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो संस्थान चलाए जा रहे हैं उसमें जो है न्याय के नाम पर केवल उत्पीड़न किया जा रहा है। आपकी मांग को लेकर जो जिस तरीके से राज्यपाल को आप लोग ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर जाना था, लेकिन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बात तो वहाँ तक पहुँच गई होगी, अगला क्या रहेगा? नहीं, हाउस अरेस्ट कै दिन करेंगे ये लोग, और हम लोगों को अगर जो इन्फॉर्मेशन दे करके काम ना करना होता, केवल हाउस अरेस्ट क्या नाम है, केवल हमको पुतला दहन करना होता, तो ये जो लोग बैठे हैं और सुबह से जो ये पूरा हमारा परिसर जो छावनी में तब्दील था, इनकी बस की बात नहीं थी कि ये लोग हम लोग को रोक ले जाते। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय चाहते हैं। आप यही कह रहे हैं संविधान के खिलाफ मानने के लिए लगता है कि माहौल भी यही है, चल रहा है 13 तारीख है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती हैगी है और कल मनाई जाएगी धूमधाम से। अभी से लोग जो है बाबा जो है हजरतगंज चौराहे पर लोग आ रहे हैं, तो और स्कूल का एरिया भी है, तो उसको देखते पुलिस प्रशासन ने जो है लोगों को मतलब जो है अरेस्ट कर लिया गया। हो सकता है अगला स्टेप आपको नहीं, ये इसको छोड़ दीजिए, अभी 14-15 में कार्यक्रम किया जाएगा। ये तो केवल अपनी आपकी नाकामी को छिपाने के ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सारी चीज़ें प्रायोजित हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, दोषियों को गिरफ्तार बर्खास्त नहीं करेंगे, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद की कुर्सी अगर जो राज्यपाल महोदया ने अगर जो उनका कुर्सी से उनको नहीं हटाया, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने राज्यपाल को पत्र दे दिया है इस प्रकरण में बैठ करके उनसे बात करने के लिए। ठीक है, देखिए कि जीएमयू में जिस तरीके से चल रही है कि लोग मरीज को अपने लेके जाते हैंगे, वहाँ पाई नहीं होती है कि जो वीसी वगैरह हैंगे वो ध्यान भी नहीं देते हैं और वो उनको और भी जो करते हैंगे। और तमाम ऐसी चीज़ें देखने को लेकर जो है केजीएमयू की वीसी के ऊपर पुतला दहन करना था राजभवन गेट पे, लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अगला स्टेप इनका क्या होगा देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।